नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डियर डॉग। काफी ज्यादा गर्मी पड़ा है इस साल कोलकाता में, तो बहुत ज्यादा गर्मी है। मुझे लगता है दूसरे स्टेट का हालत भी लगभग सेम ही होगा। इस वीडियो में बात करने वाला एक बहुत ही बढ़िया सीलिंग फैन के बारे में। जी हाँ, अगर आप एक स्मार्ट सीलिंग फैन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। बात करने वाले ऑटोमबर्ग रेनेसा स्मार्ट फैन के बारे में। ये मैंने लिया था लगभग 1 साल पहले और 1 साल से मैं इस फैन को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्या आपको इस टाइप के स्मार्ट फैन में इन्वेस्ट करना चाहिए है कि नहीं। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा नॉर्मल मोटर एंड बीएलडीसी मोटर में क्या अंतर है, कितना ज्यादा या फिर कितना कम बिजली का खपत होता है, वो भी जानना आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। द मॉडल नंबर इज ऑटोमबर्ग रेनेसा। ये एक 5 स्टार रेटेड फैन है, 1200 mm का है एंड ये बीएलडीसी मोटर के साथ आता है। उसके साथ साथ इसके साथ आपको मिलता है एक जी हाँ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल एंड इस फैन में आपको एलईडी लाइट भी देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारा फीचर आपको मिलता है। इसका अगर प्रेजेंट प्राइस देखा जाए लगभग 3680 रुपीस है, मतलब लगभग 3700 रुपीस है। मैंने जब लिया था मुझे अराउंड 3200 रुपीस या फिर 3000 रुपीस के आसपास मिल गया था। मैंने शायद कुछ एक्सचेंज किया था, तो यहाँ पर भी आपको एक्सचेंज ऑफर भी मिल जाएगा। तो चलिए इसको बंद करते हैं एक बार। तो बंद जब करेंगे तो ऐसे कुछ लाइट आपका चलता है। सो रिमोट तो काफ़ी स्मार्ट रिमोट है एंड ये बहुत अच्छे तरीके से ये रिमोट काम करता है। सो ये वाला बंद हो गया है। ये जो लाइट है इसको आप ऐसे इनेबल करके रख सकते हैं। यहाँ पर एक लाइट का बटन है, तो इसको अगर हम लोग दबाएंगे तो लाइट भी ऑफ हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो फ़ैन है, फ़ैन का स्विच दिया हुआ है एंड लाइट अगर हम लोग खाली ऑन रखना चाहते हैं तो इसको हम ऑन रख सकते हैं। मतलब अगर हम घर का सभी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं तो ये एक नाइट लाइट की तरह काम करेगा। चलो ये वाला लाइट भी बंद कर देते हैं। सो ये एक नाइट एलईडी की तरह काम करेगा। आई डोंट नो कैमरा में कितना पता चल रहा है, बट ये नाइट एलईडी की तरह काम करता है। तो दैट लुक्स ऑल्सो प्रिटी गुड। एंड अगर हम लोग जनरली इसको ऑफ रखना चाहते हैं तो इसको हम लोग ऑफ भी कर सकते हैं। अभी मैं जनरली फ़ैन चलाता हूँ। फ़ैन यहाँ पर ऑन ऑफ का भी बटन है, ऑन ऑफ से आप ऑन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कोई भी अगर रेगुलेटर में कोई भी आपको स्पीड चाहिए उसको भी आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 चाहिए, मैं 1 दबाऊँगा, वहाँ पर 1 लाइट जलता है एंड उसके बाद ये चालू हो जाता है। सो मैंने अभी लाइट को जस्ट ऑन किया, मैं इसको चाहे तो ऑफ भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं 2 दबाऊँगा तो यहाँ पर 2 लाइट जलेगा। उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद है 5, उसके बाद है बीस्ट मोड। बीस्ट मोड मतलब यहाँ पर ये एकदम फुल स्पीड में चलता है एंड इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर हवा आपको मिलता है एंड जो विंड फ्लो है काफ़ी अच्छा है। मतलब हाँ 1200 mm का, मतलब काफ़ी दूर तक ये हवा थ्रो करता है। इसको मैं फिर से एक बार नॉर्मल मोड में लाता हूँ। नॉर्मल मोड मतलब जो जनरली 5 में चलता है। दिस इज जनरली टॉप स्पीड जो है 5, उसके बाद बूस्ट मोड है। अभी बात करते हैं फ़ैन के बारे में। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये वाला फ़ैन, क्योंकि नॉर्मल फ़ैन आपको लगभग 1200-1300 रुपये या फिर 1000 रुपये में मिल जाएगा, तो लगभग 3 गुना पैसा खर्चा करके ये वाला फ़ैन लेना ज़रूरी है कि नहीं। सबसे पहले बात करेंगे बीएलडीसी के बारे में। ये वाला फ़ैन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 साल से, एग्जैक्टली 1 साल कुछ दिन हुआ है। बीएलडीसी मोटर का मतलब है ब्रासलेस मोटर्स होता है एंड जहां पर बिजली का खपत बहुत कम होता है। बहुत मतलब बहुत ही कम, मतलब 3 नॉर्मल फैन में जो बिजली का खपत होता है उससे एक बीएलडीसी फैन में उतना बिजली का खपत होता है। तो आप सोच सकते हो कि बिजली का जो इसका कंजम्पशन है, मतलब जो पावर कंजम्पशन है, वो इस फैन में बहुत कम है। उसके साथ साथ यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग भी आपको मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज दिस स्मार्ट रिमोट। जी हाँ, आप रिमोट कंट्रोल से डायरेक्टली अपने फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेगुलेटर है 1 2 3 4 5, वो आप चेंज कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ बीस्ट या फिर बूस्ट मोड भी है, जहां पर आप फैन को एकदम हाई पोटेंशियल में चला सकते हैं। मतलब काफी तेज आपको हवा मिलेगा। खाली यही नहीं, अगर यहां पर आपको रिमोट में ही मिल जाता है जिसको बोलते हैं रेगुलेटर, तो इसके लिए आपको अलग से रेगुलेटर लगाने का जरूरत नहीं। मेरे घर में भी रेगुलेटर लगाने का जरूरत नहीं, वो खर्चा बच गया क्योंकि रिमोट के अंदर ही रेगुलेटर मिलता है। खाली यही नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एलईडी लाइट भी मिलता है, स्लिप टाइमर मिलता है, इवन टाइमर भी मिलता है। टाइमर सेट करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड स्लिप टाइमर भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्मार्ट फैन के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको बहुत सारा यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पर टाइमर दिया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं तो टाइमर के हिसाब से भी इसको चला सकते हैं आराम से। यहाँ पर अलग अलग इंडिकेशन है, आप कितना टाइम तक इसको चलाना चाहते हैं। एंड ये जो लाइट है, लाइट लुक्स रियली गुड। लाइट आपको अलग अलग इंडिकेशन दे देगा एग्जैक्टली वो कौन से मोड पे है, तो इसको ऑपरेट करना काफ़ी आसान है। एंड यहाँ पर सेम स्लीप मोड भी है, तो आप स्लीप मोड को भी आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं एंड वैसे ही लाइट इंडिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से मोड में है। सो ओवरऑल इसको भी इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे घर में जितने भी रिमोट्स है
ये वाला होल होने से क्या होता है, मुझे अंधेरे में भी पता चल जाता है कि ये वाला फ़ैन का रिमोट है। जनरली सभी रिमोट सेम टाइप का होता है, वैसे ऐसे होल वाला रिमोट जनरली दूसरे रिमोट्स नहीं है, तो अंधेरे में इसको ढूंढना काफ़ी आसान है। मुझे पता चल जाता है यही रिमोट है, तो यही फ़ैन का रिमोट है। ओवरऑल अगर फैन का बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन देखा जाए, बहुत लाइट वेट है, काफी छोटा सा है। जी हाँ, काफी लाइट वेट है। अगर नॉर्मल फैन देखते हैं उससे इसका जो वेट है बहुत कम है। एंड उसके साथ साथ ये देखने में भी काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है, क्योंकि फैन का जो मोटर है वो काफी छोटा है। सामने वाला आपका कुछ आई थिंक फाइबर से है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, अंदर से लाइट नीचे आता है। बट ओवरऑल ये देखने में बहुत बढ़िया लगता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अंधेरे में जो इसका लाइट है ये काफ़ी ज़्यादा है। जैसे बिस्तर के यहाँ पर है, लाइट काफ़ी पड़ा है, तो अंधेरे में अच्छा खासा आपको रोशनी मिलता है इस लाइट के मदद से। फैन का जो वॉटेज है वो काफ़ी कम है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। अगर आप 1 पे चलाते हैं 3 वाट है, 2 पे 7 वाट है, 3 पे 12 वाट, 4 पे 18 वाट, 5 पे अगर आप चलाते हैं 28 वाट, और अगर आप बूस्ट स्पीड में चलाते हैं तब 35 वाट। मतलब आप सोच सकते हो ये फैन कितना कम वॉटेज पावर लेके ऑपरेट करता है। तो इससे पता चल जाता है कि इसमें पावर कंजम्पशन काफी कम है। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, पकड़ लीजिए ये एक चीज आपको बताना काफी इंपॉर्टेंट है। पकड़ लीजिए फैन चल रहा है, आप इसको रिमोट से अभी ऑफ कर दिए हैं, तो रिमोट से मैंने फैन को ऑफ कर दिया, लेकिन ये जो स्विच है, स्विच मैंने अभी तक ऑफ नहीं किया। तो मैं एक काम करता हूँ, फैन का जो स्विच है उसको भी ऑफ कर देता हूँ। मैंने ऑफ कर दिया, फैन भी बंद हो गया है, लाइट भी बंद हो गया, क्योंकि अभी पावर कुछ भी नहीं है। तो अभी अगर चाहते हैं आप इस फैन को चलाना, फॉर एन एग्जाम्पल रिमोट आपके पास नहीं है, आप इस स्विच को देते हैं, ये फैन नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने रिमोट से फैन को ऑफ किया था, तो आपको रिमोट से ही इस फैन को चलाना पड़ेगा। तो ये एक चीज मुझे लगता है थोड़ा सा डाउनफॉल है, ये मुझे सही नहीं लगा। अभी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल फैन चल रहा है, मैं रिमोट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यहां पर स्विच से मैंने फैन को ऑफ कर दिया है, तो ये फैन अभी ऑफ हो गया है। तो इसके बाद जब भी आप स्विच ऑन करेंगे फैन ऑफ हो जाएगा। तो ये एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, जब भी आप इस टाइप का फैन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप रिमोट से ऑफ कर रहे हैं, रिमोट कहीं पर रख दिए हैं और आप फैन चलाने का कोशिश कर रहे हैं, वो फैन तब नहीं चलेगा। ओवरऑल अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, देखिए रिकमेंडेशन तभी मैं कर सकता हूं अगर आपके पास बजट है लगभग 3,500-4 हज़ार रुपए खर्चा करने का। मैं और एक ऑप्शन आपको दे सकता हूं, आप एक बार कोई भी लोकल स्टोर में विजिट करके ऑटोमबर्ग के बहुत सारे फैंस हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑटोमबर्ग के अगर स्मार्ट फैंस देखते हैं लगभग स्टार्ट हो जाता है 2500-2600 रुपए से, एंड ये वाला आप मिडिल मतलब मॉडल बोल सकते हो, लगभग 3,500-4 हज़ार रुपए के आसपास आता है। और एक आता है 5,000 रुपए के ऊपर जो एकदम सुप्रीम आपका उन लोगों का मॉडल है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड BLDC जो फैंस है वो खाली ऑटोमबर्ग नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांड है जो लोग बनाते हैं, जो नोन ब्रांड है वो लोग भी बनाते हैं। ऑटोमबर्ग मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसीलिए मैंने सोचा इसका रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं। अभी अगर पावर कंजम्पशन देखा जाए, मैंने अभी तक जितने चेक किया इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है। खाली यही नहीं, जब आप इसको चलाएंगे इसमें जो नॉइस है, नॉइस लेवल भी यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है। एंड अभी तक 1 साल में मुझे इस फैन के साथ कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। चीज बताना काफी इंपॉर्टेंट है, वारंटी। नॉर्मल फैन में जनरली आई थिंक 1 साल का वारंटी मिलता है, यहाँ पर 2 साल प्लस 1 साल का ऑन साइड वारंटी मिलता है। तो इन टर्म्स ऑफ द वारंटी ये वाला फैन आपको लगभग 3 साल के आसपास का वारंटी प्रोवाइड करता है, तो आप इस फैन को काफी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। मुझे लगता है ये फैन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, डेफिनेटली आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। 3,500 रुपए डेफिनेटली से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। यहाँ पर एक्सचेंज वैल्यू है, कार्ड डिस्काउंट है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं 1 साल से ये वाला फैन को इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे अभी तक वैसा कोई दिक्कत नहीं हो। आई एम क्वाइट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। एंड जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको लंबे टाइम तक वारंटी मिलता है, तो आराम से आप इसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा जैसे 1 साल हुआ है, अभी तक इसका परफॉर्मेंस स्मूथ एंड सिल्की है। ऐसा लगा ये वीडियो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। उसके साथ साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए आप डेटाडॉक को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटाडॉक। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।